सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आज तुमसे तुम्हारे लक्ष्य और सफलता के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। किसी भी लक्ष्य तक पहुँचने से के लिए जरूरी नहीं कि तुम्हें एक बार में ही सफलता मिल जाए। और अगर सफलता नहीं मिली है तो इसका मतलब ये नहीं कि मिलेगी नहीं, मिलेगी, जरूर मिलेगी। जब तुम किसी लक्ष्य को पाने की चाह रखते हो ना, तो तुम्हें प्रयास करना होगा, बार बार करना होगा। तुम्हें पता है ना, सोने को जितना आग में तपाया जाए ना, उतना ही निखरता है। और तुम्हें भी मैं कहता हूँ, प्रयास करना बंद मत करो। अपने धैर्य और विश्वास को बनाए रखते हुए लक्ष्य को छूने को फिर से कोशिश करो। जरूर तुम लक्ष्य तक पहुंचोगे, मैं कह रहा हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम मेरे बच्चे हो, मेरी पूजा करते हो, मेरी भक्ति करते हो, मेरा नाम स्मरण करते हो, फिर कैसे सोचते हो तुम नाकाम हो सकते हो? तुम्हारा ये कैसे मन में विश्वास हो जाता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो? मैं बैठा हूँ, मैं तुम्हें सफलता की उन ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगा और पहुंचाना चाहता हूँ। जो तुम्हारा सपना है, हर एक सपना पूरा करूंगा। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज भी हो जाते हो। ऐसा लग रहा है ना कि तुम्हारी क्यों नहीं मैं सुन रहा हूँ। बच्चे, मैं तुम्हारी हर एक बात सुनता हूँ, हर एक बात में मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। कुछ भी करते हो, कुछ भी करते हो, कहीं भी जाते हो, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, बहुत ही करीब हूँ। तुम मुझे इसी पल आंखें बंद करके मुझे महसूस करो, महसूस करो, आंखें बंद करो और देखो, मैं क्या तुम्हारे पास नहीं हूँ? मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, अवश्य दूंगा। तुम्हारी आंखें बंद करते ही मैं तुम्हें दर्शन दे देता हूँ। तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम अकेले हो? तुम्हारा जो लक्ष्य है उसके साथ कोई नहीं है। मैं बैठा हूं ना तुम्हारे हर एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए। और जो प्रश्नों के जवाब ढूंढते रहते हो ना, बार बार, मुझे तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे बहुत ही जल्दी। तुम आगे बढ़ो लक्ष्य की तरफ, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। हाँ, तुम्हारे घर में उदी है ना, उसे ऐसे क्यों रखे हो? उसका उपयोग करा करो, रोज अपने माथे पर लगाओ, पानी में डालकर पियो। जो तुम्हारा मन विचलित हो जाता है ना, मन शांत होगा। विश्वास रखना, विश्वास नहीं, एक बार श्रद्धा और भाव से उदी का सेवन तो कर लो। जो तुम्हारी रोग दुख बीमारियां चल रही हैं वो भी सब दूर हो जाएंगी। तुम भूल जाते हो कि घर में उदी भी है। उदी औषधि है और मैंने दिया है। कितनी भी कोई भी बीमारी हो, तुम दूसरों को बताते हो, दूसरों के लिए कहते हो, खुद के लिए भूल जाते हो। उदी का सेवन करो और मेरे 11 वचन जरूर बोलो। जिस काम के लिए जा रहे हो ना, जरूर पूर्ण होगा। तुम्हें मैं अपने करीब होने का एहसास देता रहता हूँ। तुम बाहर जाते हो, मुझे याद करते हो, हर पल याद करते रहते हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। तुम कुछ भी कहते हो, मैं सुनता हूँ। तुम्हारी हर छोटी बड़ी इच्छाओं को मैं पल भर में पूरा कर देता हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे सपने मुझसे दूर हैं, या मैं तुम्हारे सपने नहीं देख रहा हूँ? सपने तुम्हारे सोच नहीं रहा हूँ कि तुम्हें क्या करना है? तुम्हारे सोचने से पहले मुझ तक वो सब चीजें पहुंचती हैं, मैंने पहले भी कहा है। और घर में जब थोड़ा उलझन का माहौल हो ना, संगीत चलाओ, मेरे भजन लगाओ, नामा स्मरण करने बैठ जाओ। व्यर्थ की बातों में मत पड़ो। जितना तुम बातों में पड़ोगे, अपने समय को व्यर्थ करोगे। अपने समय को बचाओ, समय बहुत कीमती है। समय बचेगा, और अपने समय को जब व्यर्थ की बातों से बचाओगे तो अपने समय को काम में लाओगे और तुम आगे बढ़ोगे। समझ रहे हो ना? तुम्हें बहुत कुछ करना है। रिश्ते नाते बेवजह की इन बातों में पढ़ करके कुछ नहीं मिलेगा, ना मिला है ना मिलेगा। और तुम ये सोचो, तुम पहले क्या थे और कहाँ तक आकर के बैठे हो, फिर अब क्यों चिंता करते हो? जब यहाँ तक ले आया हूं तो और भी आगे ले जाऊंगा। तुम्हारा हाथ मैंने थामा है, तुमने मेरा हाथ नहीं थामा है। बहुत कुछ, सब कुछ पूरा करूंगा। पारिवारिक जो समस्याएं चल रही हैं, रोग टोग बीमारियां चल रही हैं, जो तुमने मुझसे बोला है ना, वो सब पूरा होगा। तुम्हारे कहने से पहले वो सब चीजें तुम्हारे पास होंगी। घर में अगर कोई मेहमान आता है ना, तो मेरा ही स्वरूप समझना। मेहमान, अतिथि अगर घर में आए तो कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। और फिर उसमें मेरा रूप समझकर जो मुझे भोग लगाते हो ना, उसे अवश्य देना। कब किस रूप में कौन आ जाए तुम्हारे दरवाजे, ये तुम्हें पता है, सब पता है, लेकिन कुछ पल के लिए भूल जाते हो। अगर कोई भी आए, उसे बगैर खाए अपने घर से नहीं जाने देना। और ये मैंने पहले भी कहा है और आज भी कहता हूँ, जहां तक हो सके भूखे की सेवा
भूखे को खाना खिलाओ, दूसरों की सेवा करो, यही सबसे बड़ी पूजा है। कर्म करो, अपने काम करते हुए आगे बढ़ो, खूब बढ़ो। मैं हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे घर में हूँ, तुम्हारे घर के स्वरूप में हूँ। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता हूँ। खुश रहा करो और मुस्कुराते रहा करो, सब मुझ पर छोड़ दो। घर, परिवार और अपनी जिम्मेदारी सब मुझे दे दी है, तो फिर चिंता क्यों? खुश रहो।